पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अज़हर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। कल जो है पाकिस्तान का सेमीफाइनल, ऑल इम्पॉर्टेंट सेमीफाइनल खेला जाएगा कार्डिफ में। एंड एज़ वी नो कि कल की परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद यही कर रहे हैं फैंस कि कल भी पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के खिलाफ जीते। अज़हर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अज़हर, इस टूर्नामेंट में जो हमने पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी है, स्पेशली पेसर्स की कल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या क्या चेंजेस आए इंडिया के मैच के बाद, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई और उसके बाद आपने क्या इनको टिप्स दी, क्या पैगाम दिया कि उनकी थोड़ी सी हमें जो ये जो डिफरेंस नज़र आया इसके क्या रीजंस हैं? देखें, सबसे पहले तो आई थिंक एक दिन में कोई ना तो कोई बॉलर बन सकता है और ना ही कोई बॉलर ख़राब हो सकता है। ये पिछले जब से मैं आया हूँ हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सम टाइम आपका दिन होता है, आप अच्छी बॉलिंग करते हो, सम टाइम जो है बैट्समैन को आप क्रेडिट देते हैं कि वो अच्छा खेले। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ही है कि अगर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस हो तो हम एकदम से हीरो बना देते हैं, अगर बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो हम उसी बंदे को एकदम से ज़ीरो बना। इसमें आई थिंक कि हमें बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हर काम में, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है, जिस तरह भी है। तो जिस तरह के बॉलरों ने जो हम काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, जो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, हमें एक एक हफ्ते का टाइम मिला था जो पाकिस्तान में, जहाँ हमने जो हमने काम किया था उनके स्किल पे, अपना उनकी टेक्निक पे। बाकी यहाँ पे जिस वक्त आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं होता, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, आप उसमें उतनी ज़्यादा टेक्निक पे काम नहीं कर सकते। उसमें यह है कि आपने उनकी छोटी मोटी चीज़ों पे आपने काम करना, डिसिप्लिन के बारे में बात करनी। लेकिन कंडीशंस के साथ मुताबिक जिस तरह बॉलिंग करानी के कंडीशंस में क्या लाइन एंड लेंथ वगैरह होनी चाहिए, जनरली हमें थोड़ा नज़र आया है कि पाकिस्तान ने एक तो यॉर्कर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है, जुनैद खान ले लें या आमिर हसन अली, फिर वेरिएशंस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुसलसल काम हुआ है। हाँ, नहीं, डेफ़िनेटली वो हम काम कर रहे हैं कि नए बॉल पे अब लड़कों को ये मैंने जो मेरा मेरा रोल है, मैंने उनको ये बताया कि नए बॉल से आपकी लेंथ कहाँ पे होनी चाहिए। जब आप मिडल पीरियड में जब बॉल आपका स्विंग नहीं हो रहा, तो फिर आपने अपनी लेंथ को ड्रैग करना है और वेरिएशन। आमिर की तरफ से हमने कल वो देखा भी था कि उन्होंने थोड़ी सी अपनी लेंथ को पुल बैक किया। क्यों, कल अगर आमिर को अगर आप देखें तो उसका बॉल स्विंग नहीं हुआ। तो जब इस वक्त बॉल स्विंग नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कि आप जो है ना लेंथ अपनी पीछे कर लें, ताकि बैट्समैन को कोई मौका ना मिले कि वो आपको ऊपर से हिट खेल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, गेम प्लान हम हमेशा देते हैं। बॉलर्स अब अपने आप अपनी बॉलिंग को समझना शुरू हो गए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हसन अली जिस तरह ग्रो कर रहा है, जिस तरह आमिर ग्रो कर रहा है, जिस तरह जुनैद का कम बैक हुआ, उसकी पेस भी ऊपर जा रही है। टेक्निकल मसला था जुनैद के साथ थोड़ा सा, उसकी पेस भी अब दोबारा 140 पे दोबारा वो वापस गया है। तो इंशाल्लाह हम लोग काम क्या कर रहे हैं। एडजस्टमेंट आपने लाई है, उनके कोई एक्शन में लाए हैं या उनकी थोड़ी सी पेस हमें नजर आई है कि रिदम उनका थोड़ा सा वापस नजर, थोड़ा सा जब से वो इंजरी हुई थी वो उस तरह उस फ्लो में नजर नहीं आ रहे थे, बट ऑफ लेट लग रहा है कि थोड़ा सा उनका रिदम नजर आ रहा है। मैं ज़ैनब, ये सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जो जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे हर जगह पे बात करते हैं कि बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मौका है बताने का नहीं, मेरे आपको। पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये टूर ख़त्म हो जाए उसके बाद 2 महीने जो हमारा ऑफ है, तो मैं उस पर वो वीडियोस जो है वो ख़ुद डाउनलोड करूँगा कि वो देखें कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ को जा रहे हैं। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो रिज़ल्ट जो लोग मांग रहे थे वो नज़र आ रहे हैं। और बॉलरों ने सारा क्रेडिट लड़कों को जाता है, जिस तरह उन्होंने हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिस तरह वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर हैं। मेरा लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये लोग हमारे हीरोज़ हैं, ये बॉलर्स हमारे हीरोज़ हैं। हम इन्हें एक दिन में आसमान पे बिठा देते हैं और अगले दिन गिरा देते हैं। परफॉर्मेंसेस होती हैं। और ये जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हैं या सोशल मीडिया में कीबोर्ड के पीछे बैठे हैं, उनको मैं एक चीज़ हाँ, उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में 300 रन जो हैं वो पार स्कोर है। अगर आप थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में देखें, आई थिंक कि हमारी टीम है कि जिन्होंने दूसरी टीमों को लेस देन जो है ना 250 पे आउट किया 2 दफ़ा इस टूर्नामेंट में। तो अगर एक दिन हम अगर 300 हो जाते हैं, जैसे कल इंग्लैंड की है नंबर 10 तक उनकी बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने पहले भी स्कोर किया हुआ है, उन्होंने हर टीम के साथ 300 स्कोर किया है। अगर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। अगर 300 हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं हमारे बॉलर ख़राब हो गए, इनको निकाल दो, इनको फेंक दो। हमें अपने लोगों को, अपने प्लेयर्स को बिल्ड करना पड़ेगा, उनको प्लेयर बनाना पड़ेगा। हमारे पास वो वाली लग्जरी नहीं है जो 90s में हमारे पास होती थी, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये हमारे पास जो लेजेंड्स है, शुएब अख्तर, वो नहीं है। हमारे पास यही है।
हमने इन प्लेयर्स को, जो बैटिंग में है हमारे पास यही है, हमने इनको ग्रूम करना है, इनको प्लेयर बनाना है। जो बॉलिंग में है इनको ग्रूम करना है, इनको प्लेयर बनाना है। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, कि ये अच्छा, चीज़। एक चीज़ में तो अवाम जो तनकीद करी है, आप पे भी तनकीद करी है, टीम पे भी हो रही है, वो नो बॉल इशू है। वहाब का हमने देखा काफ़ी नज़र आ रहा था, फिर उसके अलावा जुनेद खान ने उस दिन जो है विकेट हासिल की। ये क्या क्या रीजंस है इसके, आपको क्या लगता है? और वी सी के नेट्स में इतना काम हो रहा होता है, इस पे सब खड़े होते हैं, तो क्या क्या रीजंस है आपको लगता है? नहीं, अब तो खड़े नहीं होते। अब तो हम लोग एक नहीं, अब तो हम लोग एक डिवाइस है, वो भी अपलोड करूंगा, जो वो खुद बता देती है आपको, किसी को शाउट नहीं करना पड़ता, वो नो बॉल कॉल करती है और अच्छा। वो करती है। वो पिछले जब से ऑस्ट्रेलिया टूर से है, हमने इस पे काम किया है। अगर आप देखें तो वहाब रियाज की सबसे ज़्यादा नो बॉल का इशू था, वो भी कम हो गया था। ठीक है, एक 10 मैच में वो खेले बगैर नो बॉल किया उन्होंने। तो ये चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, जिस वक्त आप मैच में जाते हो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, विद द विंड बॉलिंग कर रहे हैं, अगेंस्ट द विंड है, अप हिल है, डाउन हिल है, तो कभी उधर पे बैठे हुए लोगों को नहीं नज़र आता कि क्या हो रहा है, मैच की सिचुएशन क्या है, किस तरह आप जो है ना, लड़का एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो उसमें यार्ड खुल जाता है। किसी को आज दिन तक ये नहीं पता चला वहाब रियाज नो बॉल क्यों करता था। रियाज नो बॉल इसलिए करता था, उसकी जो डिलीवरी स्ट्राइड थी वो एक जगह से जंप लेता ही नहीं था। जैसे वो भागता था, जैसे वो उसके कदम खुलते थे, उसकी स्ट्राइड बड़ी होती जाती थी। किसी ने उसको मॉनिटर नहीं किया। वहाब रियाज क्रिकेट खेलते हुए 8 साल 9 साल पाकिस्तान क्रिकेट में हो गए हैं उसके, लेकिन ना वहाब रियाज ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, ना किसी और कोच ने मेरे से पहले रियलाइज़ किया। तो हमने वो चीज़, स्ट्राइड का इशू था, वो एक जगह पे से टेक ऑफ ही नहीं करता था। जब आप एक जगह से टेक ऑफ ही नहीं करोगे तो लैंड उस जगह पे होता नहीं है। तो अभी वो कंसिस्टेंसी आ गई है जो हमने काम किया है। इसी तरह अगर आप जुनैद का भी देखें तो थ्रू आउट ये मसले चलते हुए आ रहे हैं। अब एक मसला ये है कि एक नो बॉल हो जाना वो किलिंग है। मतलब आप आजकल के मॉडर्न क्रिकेट के दौर में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको नो बॉल हुआ और विकेट मिल जाए और उसके बाद जो है एक बॉल पे आपको 10 रन बढ़ सकते हैं। तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोई हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड, मैं हमेशा कहता हूँ मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैं हिलाऊंगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग अहेड, कल का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। कुछ गलतियां हमने देखी पिछले मैच में, बैटिंग में नॉर्मली नज़र आई थोड़ी बहुत, मिडिल ऑर्डर के जिस तरह वो अप्रोच थी। अब इंग्लैंड की तो बॉलिंग वो बहुत ज़बरदस्त है, हम जानते हैं, लास्ट ईयर हमने उनको खेला भी है, उनके पास पेसर्स भी हैं, वुड एक्सेट्रा। तो क्या प्लान्स हैं हमारे, और मूड कैसा है कैंप का? यू ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम, टेल अस मोर अबाउट इट। देखें, मैच कोई भी है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इंडिया का मैच था, सबने कहा इम्पोर्टेंट है। मैच कोई भी इंटरनेशनल मैच जब आप खेलते हो तो सारे मैच इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो या इंग्लैंड के खिलाफ। मैं ये यहाँ कहूँगा कि हम इस टूर्नामेंट में नंबर 8 रैंक की टीम आए थे। कोई भी हमें इस चीज़ का वो क्रेडिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और कोई भी हमें क्रेडिट नहीं दे रहा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के लड़कों ने मेहनत की और पॉजिटिव रिजल्ट आए। इंशाल्लाह हम कल भी कोशिश करेंगे। यू नेवर नो कि अगर हम अपने डिसिप्लिन, अपना थॉट प्रोसेस हमारा ठीक रहा, माइंडसेट हमारा ठीक रहा और हम जिस स्पिरिट्स के साथ पिछले 2 मैच खेले हैं उस तरह हम इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम उसी तरह टीम उतरेगी और हम इंग्लैंड को बीट कर सकते हैं। ये कार्डिफ का ग्राउंड है जहां हमने पिछले साल इंग्लैंड को यहाँ पे हराया था। ठीक है, 300 प्लस चेस किया था। तो ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इंग्लैंड को बीट नहीं कर सकते। हाँ, उनकी टीम अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वी हैव टू प्ले वेल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर आपका, एंड आई वुड से ऑल द बेस्ट। उम्मीद यही कर सकते हैं कि कल का जो सेमीफाइनल हो वो पाकिस्तान जीते और फाइनल्स में भी फिर आए और इसी तरह परफॉर्म करें। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अज़हर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। कल जो है पाकिस्तान का सेमीफाइनल, ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल खेला जाएगा कार्डिफ में, एंड एज वी नो कि कल की परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद यही कर रहे हैं फैंस कि कल भी पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के खिलाफ जीते। अज़हर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अज़हर, इस टूर्नामेंट में जो हमने पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी है, स्पेशली पेसर्स की कल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या क्या चेंजेस आए इंडिया के मैच के बाद, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई, और उसके बाद आपने क्या इनको टिप्स दी, क्या पैगाम दिया कि उनकी थोड़ी सी हमें जो ये जो डिफरेंस नज़र आया, इसके क्या रीजंस हैं? देखें, सबसे पहले तो आई थिंक कि एक दिन में कोई ना तो कोई बॉलर बन सकता है और ना ही कोई बॉलर ख़राब हो सकता है। ये पिछले जब से मैं आया हूँ हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सम टाइम आपका दिन होता है, आप अच्छी बॉलिंग करते हो, सम टाइम जो है बैट्समैन को आप क्रेडिट देते हैं कि वो अच्छा खेले। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ही है कि अगर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस हो तो हम एकदम से हीरो बना देते हैं, अगर बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो हम उसी बंदे को एकदम से ज़ीरो बना दें।
इसमें आई थिंक कि हमें बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हर काम में, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है, जिस तरह भी है। तो जिस तरह के बॉलरों ने जो हम काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, जो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, हमें एक हफ्ते का टाइम मिला था जो पाकिस्तान में, जहाँ हमने जो हमने काम किया था उनकी स्किल पे, अपना उनकी टेक्निक पे। बाकी यहाँ पे जिस वक्त आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं होता, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, आप उसमें उतनी ज़्यादा टेक्निक पे काम नहीं कर सकते। उसमें यह है कि आपने उनकी छोटी मोटी चीज़ों पे आपने काम करना, डिसिप्लिन के बारे में बात करनी। लेकिन कंडीशंस के साथ मुताबिक जिस तरह बॉलिंग करानी के कंडीशंस में क्या लाइन एंड लेंथ वगैरह होनी चाहिए, जनरली हमें थोड़ा नज़र आया है कि पाकिस्तान ने एक तो यॉर्कर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है, जुनैद खान ले लें या